जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान और धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के मध्य लगभग 28 दिनों के लिए अस्त हो रहे हैं। साथ ही साथ 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर देवगुरु बृहस्पति के साथ ही हो रहा है, अर्थात दोनों कर्क राशि पर रहेंगे। और आप सब जानते हैं, कोई भी ग्रह जब एक निश्चित दूरी पर सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो अपना प्रभाव खो देता है, या यूँ कहिए कि सूर्य अपने प्रकाश से उन्हें आच्छादित कर लेता है, उस ग्रह के प्रकाश और प्रभाव के अपने अंदर विलीन कर लेता है। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के ज्ञानी हैं, ग्रहों के मंत्री हैं, और ग्रहों के राजा कौन है? वो सूर्यदेव हैं। तो राजा और मंत्री साथ में हैं, राजा और सचिव साथ में हैं, जिसके कारण से सचिव यदि अर्थात देवगुरु बृहस्पति, मंत्री, गुरु जब एक विशेष नजदीकी प्राप्त करते हैं तो वो अस्त हो रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा, ये हमको जानने और समझने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और वो इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए उनके बलाबल में वृद्धि हो गई है। साथ में सूर्य आए हुए हैं जो आपके राशि के 12 भाव के स्वामी हैं, अपने घर से 12 अर्थात इनकम के भाव पर है। क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम सूर्य के गोचर को समझते हैं। बहुत संक्षेप में, सूर्य आपके लिए 12 भाव के स्वामी हैं और अपने घर से 12 गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि के ऐसे जातक जो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। सरकार से आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जन्म स्थान से जो जितनी दूरी पर रहेगा उसके लिए लाभकारी स्थितियां कन्या राशि के जातकों के लिए है। अपने कॉन्टैक्ट से लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं आपको, अपने संबंधों से लाभ प्राप्त होंगे, बड़े भाई से लाभ प्राप्त होंगे, इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। इनकम आपका बढ़िया होता है, इनकम के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगा, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप, सरकारी नौकर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, या सरकार से जुड़े कोई वेंचर में आप हैं, ठेकेदारी के कार्यों में सरकार से जुड़ करके, तो ये सब आपके लिए बेहतर है, इनकम को बढ़ाने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को लेकर के। अस्त जब होंगे सूर्य के प्रभाव में तो क्या परिणाम देंगे? देखिए, 2 भाव के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी होने का क्या मतलब है? अर्थात चतुर्थ भाव के चीजों को देने का एजेंडा है उनके पास। क्या एजेंडा है? सुख, संपत्ति, आपको भूमि का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, सोसाइटी का सुख, इन सब का सुख देने का, इन सब चीजों का लाभ देने, क्योंकि सुख भाव है, सुखेश है, तो इन सब का सुख कहां से देना है उनको? इनकम से देना है। आपकी इनकम को बढ़ा करके देना है, इनकम का विस्तार करके देना है। भूमि खरीदने की योजना, वाहन खरीदने की योजना, ये सब चीजें जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो 28 दिनों के लिए पाज मोड में चली जाएंगी। अर्थात इन सब चीजों को आपको स्वयं 28 दिन के लिए रोक देना होगा। अगर आपको करना ही है, कोई अनिवार्यता ही है चतुर्थ भाव से चीजें करने की, अर्थात भूमि लेना है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वो तो रोज के काम है, करना ही है, तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि समझदारी का बल प्राप्त नहीं हो रहा है, ज्ञान का बल, स्किल का बल इसमें नहीं प्राप्त हो रहा है। चूंकि कालपुरुष की कुंडली में ये धनु राशि भाग्य भाव में आती है और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, उनका अस्त होने का मतलब भाग्य का प्रोटेक्शन ना मिलना। तो भाग्य के प्रोटेक्शन से 28 दिन आप विहीन रहेंगे, अर्थात भाग्य का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा होगा। तो इन सब चीजों से जुड़े काम करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी गाड़ी का हेडलाइट खराब हो जाए और आपको अभी थोड़ा आगे तक जाना है तो कितनी सावधानी पूर्वक जाना होगा।
ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उतनी ही सावधानी की आवश्यकता होगी चतुर्थ भाव से जुड़े कामों को करते समय। इसका ध्यान आप रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं आपके दूसरे भाव। सूर्य अब यहां पे सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी, जब सप्तम का आप सिग्निफिकेंस समझ लीजिए, गृहस्थ, स्पाउज अर्थात जीवन साथी को यहां से देखते हैं, बिजनेस को यहां से देखते हैं, पार्टनरशिप को यहां से देखेंगे, पब्लिक डीलिंग को देखेंगे, निगोशिएशंस को यहां पर देखते हैं। बहुत सारी चीजें हम सप्तम से देखते हैं। रिलेशनशिप को हम यहां से देखेंगे। तो इन सब चीजों के स्वामी जब अस्त हो गए हैं तो चाहिए तो ये था कि गृहस्थ जीवन में कमी हो जाती, जीवन साथी के करियर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती, व्यापार विस्तार मंद पड़ जाता, व्यापार में उतने लाभ न प्राप्त होते। ये फल आपको प्राप्त होना था लेकिन नहीं प्राप्त होगा। क्यों? इसको हम आगे समझेंगे। अब आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां यहां पर कमाल करने वाली हैं। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति का बल क्षीण हो गया है तो दृष्टियों में बल कहां से रह जाएगा? दृष्टियों में बल इसलिए रह जाएगा क्योंकि ज्योतिषीय सिद्धांत है युति में बैठे हुए ग्रहों की दृष्टियां संयुक्त रूप से होती हैं। तो अब जब सूर्य जैसा ग्रह साथ में बैठा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा। फलतः उस बल से देवगुरु बृहस्पति काम करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपके हेडलाइट खराब हो गई है लेकिन अन्य गाड़ियों के, आपके साथ जो गाड़ी चल रही है वो पीछे पीछे आ रही है या बगल चल रही है, उसके प्रकाश में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा जिससे आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लाभदायक स्थिति प्राप्त होगी। किसके कारण? क्योंकि ये यहां पर दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम पुरुषार्थ पर दृष्टि पड़ रही है और सूर्य के प्रकाश और प्रभाव, उनकी तेजी से अंतर्वलित दृष्टि यहां पर पड़ रही है। संयुक्त दृष्टि हो गई तो उनकी दृष्टि में अंतर्वलित हो गया सूर्य का प्रभाव। इस कारण से ये प्रभाव यहां पर बढ़ रहा। तृतीय स्थान पर सूर्य का प्रभाव आ जाए या सूर्य की उपस्थिति हो जाए तो तृतीय भाव के लिए बड़ा शुभ होता है ये। तो आपका ड्राइव बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपके प्रयासों में बल आएगा और जिसके कारण से इनकम बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। अगला, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की संयुक्त दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। फलतः संतान से लाभ, संतान का लाभ, दोनों। ऊपर से यदि आप शिक्षित हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट के किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं, उसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है, वो लाभकारी होगा। भक्ति लाभकारी होगी क्योंकि भक्ति के कारक की दृष्टि यहां पर है। मंत्र जप आदि से जुड़े हुए हैं, नाम जप से जुड़े हैं, वो लाभकारी आपकी स्थिति है। योग्यता का विकास यहां पर करते हुए दिखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कंपटीशन से जुड़े हो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यहां से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इन 28 दिनों में विशेष लाभ पंचम भाव से प्राप्त होगा। रचनात्मकता का भाव यही, रचनात्मकता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी जिससे आपको लाभ होगा। और सब परिणाम क्या देंगे? लाभ, क्योंकि लाभ स्थान से ये दृष्टि आ रही है, वहां का लाभ, इनकम पे इनकम का लाभ, इच्छा पूर्ति का लाभ, पद का लाभ। दूसरा, सूर्य जब द्वादश स्थान पर गोचर, एकादश स्थान पर गोचर करते हैं तो पद का लाभ दिलाते हैं। तो कोई डिजिग्नेशन आपको प्राप्त हो सकती है, कन्या राशि के जातकों को कोई लाभ प्राप्त, पद का लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो चाहे प्रमोशन के थ्रू प्राप्त हो या किसी अन्य माध्यम से। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि भाग्य कारक दृष्टि होती है, वो कहां पड़ रही है? आपके सप्तम भाव पर। इसीलिए मैंने कहा था कि जो सप्तम भाव से चीजों का नुकसान होना था अस्त होने के कारण, नहीं होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है और सूर्य से अंतर्वलित दृष्टि है, सूर्य का प्रभाव भी अंतर्वलित है इसमें। तो यहां पर प्रकाशित होगा ये भाव, अर्थात जीवन साथी से संबंध अच्छे, जीवन साथी के करियर में लाभ, व्यापार से बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं या कोई अतिरिक्त व्यापार शुरू करने के योग बना करके यहाँ पर चल रहे हैं, कोई दूसरा व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। जो आपका सेटल्ड, वेल सेटल्ड व्यापार है, बिजनेस है, उसके अलावा भी कुछ
गतिविधियां या कोई व्यापार आप खड़ा कर सकते हैं। नए पार्टनर से जुड़ सकते हैं। आपकी पार्टनरशिप में जो काम अगर कोई चल रहा है उसमें नए पार्टनर जुड़ सकते हैं, प्रभावशाली पार्टनर जुड़ सकते हैं। सरकार से जुड़ करके सरकार के साथ कोई वेंचर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, जिसके कारण आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और इन सब से आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हुई कन्या राशि के जातकों की हो रही हैं। उपाय क्या करें कि ये प्रभाव, ये अच्छे अच्छे प्रभाव और बढ़ जाएं और चतुर्थ से संबंधित जो समस्याएं आने वाली हैं वो रुक जाएं। उसके लिए पीपल के वृक्ष का रोपण करिए, लगाइए, पालन पोषण करिए और ऐसा प्रतिवर्ष करिए, कम से कम एक वृक्ष। तो न केवल इससे देवगुरु बृहस्पति सही होंगे, सूर्य सही होंगे, बल्कि जिस ग्रह से आप सर्वाधिक डराए जाते हैं, आप डरते हैं, वो शनि देव भी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे जैसे आपके लगाए पीपल के वृक्ष बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी समस्याएं छोटी होती जाती हैं, जीवन की समस्याएं छोटी होती चली जाती हैं। नंबर 1 उपाय। दूसरा, आप केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में लगाइए। नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके नहाइए। ये सब गुरु के अस्त होने का प्रभाव है, उसको कम करने का प्रभाव है। और पीली वस्तुओं का दान, चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी आदि किसी मंदिर में दान करें, मंदिर के पुजारी को या किसी अन्य जरूरतमंद को, या फिर नदी में प्रवाहित करें। इससे आपको गुरुवास्त का सर्वोत्तम फल पर प्राप्त होगा। गुरुवास्त होने से जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी, बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।